इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे फाइनल की। जावा में तीन अलग अलग चीजें फाइनल होती हैं। you've got final data, you've got final functions and final classes। final data, final functions और final classes। दो चीजें मिलती जुलती और हैं। आपको फाइनली मिलेगा और फाइनलाइज मिलेगा। फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना चाहते हैं तो एक फुल फ्लेज सीरीज है मास्टरिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, उसमें आप देख सकते हैं। फाइनलाइज आपको ऊप्स आर्किटेक्चर में मिलेगा जब हम गार्बेज कलेक्टर की बात करते हैं। इस वीडियो में हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल डेटा, फाइनल फंक्शंस और फाइनल क्लासेस। चालू कैसे करेंगे भाई? हम फाइनल डेटा से। तो एनी डेटा इफ डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर हम कोई भी डेटा को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। C++ में एक टर्म होता था CONST, कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो फाइनल डेटा इज यूज्ड टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स इन जावा। जावा में कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनल। तो मैंने 2 पॉइंट बोले। अगर हम कोई भी चीज को फाइनल, कोई भी डेटा को फाइनल डिक्लेयर करेंगे उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका काम है कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करना। ना फाइनल और स्टैटिक में थोड़ा सा रिलेशन है, लेन देन है, थोड़ी सी रिश्तेदारी है। किसमें? फाइनल और स्टैटिक में। भाई अगर मैंने मान लो मेंबर डेटा को फाइनल डिक्लेयर किया, एक मेंबर डेटा है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्लास के अंदर लिखा है फाइनल लिखा। अब फाइनल लिखा है तो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। अब चेंज नहीं हो रहा और मैं हर ऑब्जेक्ट के बाद हर ऑब्जेक्ट के साथ उसे स्टोर कर रहा हूं तो मैं मेमोरी को क्या करूंगा? वेस्ट करूंगा। तो फाइनल मेंबर डेटा के आगे स्टैटिक लगाते हैं ताकि केवल एक कॉपी बने, ताकि केवल एक कॉपी बने। एक कॉपी बनाने के लिए स्टैटिक और बदले ना उसके लिए क्या? फाइनल। फिर से बोलूंगा, एक कॉपी बने उसके लिए क्या? स्टैटिक और बदले ना उसके लिए क्या? फाइनल। जैसे मेरे को सर्कल का पाई डिक्लेयर करना है। अब मुझे मालूम है पाई एक कांस्टेंट है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं हर सर्कल के साथ अलग अलग पाई की मेमोरी अलोकेट करूं या एक ही मेमोरी अलोकेट करूं। तो एक मेमोरी अलोकेट करनी है, उसके लिए मैं स्टैटिक लगाऊंगा और वो बदले ना उसके लिए फाइनल लगाऊंगा। फिर से बोलूंगा, फाइनल को बदल नहीं सकते, स्टैटिक को बदल सकते हैं। स्टैटिक शेयर होता है, आप चाहते हैं शेयर भी हो और बदले भी ना, तो दोनों को इकट्ठा यूज करते हैं। तो any data if declared as final cannot be changed. It is used to declare constants in Java. Final data if declared within class should be declared as static. तो फाइनल को आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनल कैन ऑल्सो बी, यू कैन ऑल्सो मार्क अ लोकल वेरिएबल एज फाइनल। अगर आपको एक लोकल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट चाहिए तो आप लोकल वेरिएबल के आगे भी क्या लगा सकते हो? फाइनल लगा सकते हो। लोकल वेरिएबल गलत शब्द है, लोकल कांस्टेंट चाहिए तो आप लोकल फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो फाइनल डेटा के बाद अगला टर्म कौन सी बात करेंगे हम? फाइनल फंक्शंस की। एनी फंक्शन इफ डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी ओवररिडन। आप नहीं चाहते आपका फंक्शन कोई ओवरराइड करे तो आप अपनी फंक्शन के आगे क्या लगा दो? फाइनल। अगर फंक्शन के आगे फाइनल लगा दिया तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर आपको ओवरराइड नहीं मालूम, इसी सीरीज में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इनहेरिटेंस का एक टर्म है। तो अगर हम कोई भी फंक्शन के आगे फाइनल लगाते हैं उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल फंक्शन के अलावा आखिरी चीज क्या है? फाइनल क्लास। एनी क्लास इफ डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर आपने क्लास के आगे फाइनल लगाया तो इनहेरिट नहीं होगी। फाइनल डेटा चेंज नहीं होगा, फाइनल फंक्शन ओवरराइड नहीं होगा और फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होगी। आप इनहेरिटेंस वाली हायरार्की को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्लास के आगे फाइनल लगा सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एंड दी हायरार्की। मैंने बोला काहे के लिए यूज करते हैं? हायरार्की को खत्म करने के लिए। तो 3 चीजें, फाइनल डेटा चेंज नहीं होगा, डेटा के साथ फाइनल डेटा, फंक्शन ओवरराइड नहीं होगा, क्लास इनहेरिट नहीं होगी। मालूम जावा ने क्या किया है? बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस के आगे, पर्टिकुलरली जावा नहीं चाहता आप स्ट्रिंग क्लास इनहेरिट करो, तो जावा ने स्ट्रिंग के आगे क्या लगा दिया? फाइनल लगा दिया। तो डेटा बदलेगा नहीं, फंक्शन ओवरराइड नहीं होगा और क्लास इनहेरिट नहीं होगी। अगर आप नहीं चाहते आपकी क्लास को इनहेरिट करे, क्लास के आगे फाइनल लगा दो। क्या ओवरराइड हो, क्या ओवरराइड ना हो, हमारे हाथ में। फंक्शन को ओवरराइड नहीं करना तो फंक्शन के आगे फाइनल लगा दो। तो इस वीडियो में हमने काय की बात करी? फाइनल डेटा, फाइनल फंक्शंस और फाइनल क्लास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके एक एग्जाम्पल में बताऊंगा।